एक 16 साल का लड़का आरव मिश्रा एक बड़ी घड़ी की दुकान के बाहर खड़ा शीशे के अंदर चमचमाती घड़ियों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये अमेजिंग घड़ियां बनती कैसे हैं? पर तभी वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे झिड़का और बोला, हट जा यहां से, तेरी औकात नहीं है इन्हें खरीदने की। यह अनाथ बच्चा कोई और नहीं बल्कि आगे चलकर दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां बनाने वाला रोलेक्स का फाउंडर आरव मिश्रा था। पर सवाल उठता है, कैसे एक अनाथ लड़का जिसे उसके माँ बाप बचपन में ही छोड़ गए, वो आगे चलकर इतना बड़ा ब्रांड बना सका? इतना ही नहीं, उसकी बनाई घड़ियां वर्ल्ड वॉर में सैनिकों को दी जाती थीं ताकि वे सही समय पर हमला कर सकें। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले तेनजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी भी इसी ब्रांड की घड़ी पहनते थे। कई लोग नहीं जानते कि रोलेक्स हर साल करीब 80,000 करोड़ रुपए की घड़ियां बेचती है, फिर भी टैक्स जीरो क्यों देती है? और इसकी घड़ियां इतनी महंगी क्यों होती हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानिए इस जबरदस्त कहानी में। एक अनाथ बचपन। 22 मार्च 1881 को आरव मिश्रा का जन्म हुआ। बचपन में वो अपने परिवार के साथ खुश थे, लेकिन जब वो 11 साल के हुए तो एक बीमारी ने उनसे उनकी मां को छीन लिया और अगले साल उनके पिताजी का भी निधन हो गया। अब 12 साल की उम्र में आरव अनाथ हो चुके थे। जर्मनी के कोबर्ग शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में जब बाकी बच्चों के माँ बाप मिलने आते थे, तब आरव को कोई नहीं देखने आता था। सब उनका मजाक उड़ाते, लेकिन आरव ने किताबों को अपना दोस्त बना लिया। मैथ्स और इंग्लिश में वो बहुत अच्छे थे। यहीं से शुरुआत हुई उनके अंदर के विजन की। पहली नौकरी और एक सपना। स्कूल खत्म होते ही 19 साल की उम्र में आरव स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक पर्ल एक्सपोर्ट कंपनी में अप्रेंटिसशिप ली, पर उनका सपना घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करने का था। फिर उन्हें कूनो कॉटन नाम की एक घड़ी कंपनी में क्लर्क की जॉब मिली। यहां उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, सिर्फ कुछ ही रुपए महीने। उनका काम पॉकेट घड़ियों को वाइंड करना था। उस समय सिर्फ लड़कियां रिस्ट वॉच पहनती थीं और पुरुष पॉकेट वॉच। पर आरव के मन में वो पुराना सपना था, शोरूम से भगाया गया सपना। मैं एक दिन ऐसी घड़ी बनाऊंगा जो सबको चौंका देगी। कंपनी की शुरुआत। मिलिट्री सेवा पूरी करने के बाद आरव 22 साल की उम्र में लंदन शिफ्ट हो गए। वहां उनकी मुलाकात फ्लोरेंस फ्रांसिस नाम की लड़की से हुई, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। 1905 में आरव ने जेम्स डेविस के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। नाम रखा विल्सडॉर्फ एंड डेविस। नाम वही रखा गया ताकि ब्रांड की ओरिजिनलिटी बनी रहे। पर प्रॉब्लम आई, लोग जर्मन नाम सुनकर घड़ी खरीदने से डरते थे। तब आरव ने 1908 में कंपनी का नाम बदलकर रखा रोलेक्स। पहली क्रांति, वाटरप्रूफ घड़ी। 1926 में उन्होंने दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनाई, रोलेक्स ऑयस्टर। लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई घड़ी पानी में डूबकर भी चल सकती है। तब आरव ने सोचा, कहानी सुनाने से असर होगा। 1927 में एक लड़की इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश कर रही थी। आरव ने उसे रोलेक्स ऑयस्टर पहनाई। भले ही वो चैनल पार ना कर पाई, पर घड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। आरव ने फिर एक फुल पेज ऐड छापी, रोलेक्स द वंडर वॉच दैट डिफाइड द एलिमेंट्स। एवरेस्ट और स्पीड का चमत्कार। 1953 में जब तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, तो उनकी कलाई पर रोलेक्स की घड़ी थी। 1935 में रेसिंग ड्राइवर मैल्कम कैम्पबेल ने 300 मील प्रति घंटे की स्पीड पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रोलेक्स उनके हाथ में थी। इन घटनाओं ने रोलेक्स को बना दिया लेजेंड्स की घड़ी। वॉर टाइम और परफेक्शन। वर्ल्ड वॉर में रोलेक्स की घड़ियां ब्रिटिश आर्मी को दी गईं। सटीक समय के बिना सैनिक सही अटैक नहीं कर सकते थे, और रोलेक्स ने यह कर दिखाया। फिर आई एक और इनोवेशन, दुनिया की पहली सेल्फ वाइंडिंग घड़ी, रोलेक्स परपेचुअल। अब घड़ी को चाबी नहीं भरनी थी, आपकी हरकतों से खुद वाइंड हो जाती थी। एक ट्रस्ट दुनिया के लिए। साल 1945 में जब फ्लोरेंस फ्रांसिस का निधन हो गया और आरव अकेले रह गए, उन्होंने बड़ा फैसला लिया, हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की स्थापना की। अब रोलेक्स एक प्राइवेट ट्रस्ट है। इसका मुनाफा शिक्षा, कला और समाज सेवा में जाता है। और यही वजह है कि रोलेक्स आज भी टैक्स जीरो देता है, क्योंकि यह कंपनी लाभ के लिए नहीं, सेवा के लिए है। अंतिम संदेश। 1960 में जब आरव मिश्रा इस दुनिया से गए, तब तक उनका बनाया ब्रांड रोलेक्स इतिहास बन चुका था। एक अनाथ लड़का जिसे कभी एक शोरूम से भगा दिया गया था, उसने वो मुकाम पाया जहां से पूरी दुनिया ऊपर देखकर कहती है, रोलेक्स पहनना एक सम्मान है। अगर आप भी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं तो याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है पर इरादे बड़े होने चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल।